माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई एम बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो टाइटल्ड एज ग्राफिकल डेरिवेशन ऑफ मोशन। ओके, तो इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट कि कैसे फॉर्मूला को डिराइव करते हैं, एंड इन दिस लेक्चर उसी सेम इक्वेशन है उसको हम डिराइव करेंगे ग्राफिकल मेथड से। सो काफ़ी सिंपल होगा। लेट्स सी कौन कौन से 3 इक्वेशन है, हम एक बार रिमेंबर कर ले। पहला हमारा जो इक्वेशन है v इजिकल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन हमारा s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड इक्वेशन जो हमारा है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ओके, सो लेट्स सॉल्व। पहला हम इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक कार है जिसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है u है, एंड वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। ओके, जिस कांस्टेंट एक्सेलरेशन a से मूव कर रहा है एंड वो रीच करता है फाइनल वेलोसिटी v। ओके, एंड इस जो कार है ये कार को u से v में, मतलब इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन a में रीच करने में टाइम कितना लगता है t। टाइम कितना लग रहा है उसको t, एंड इस दौरान u से लेके v के दौरान वो डिस्प्लेसमेंट कितना कर रहा है s। ओके, काफी सिंपल है। अब ये जो इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट, इन सब का ही रिलेशन से अब हम ग्राफ को प्लॉट करके हम हर एक इक्वेशन को 1 बाय 1 डिराइव करेंगे। ओके, सो पहला जो चीज़ है, पहले हम लोग एक डिस्टेंस, हम लोग एक वेलोसिटी वर्सेस टाइम, नॉट डिस्टेंस, एक वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ को प्लॉट कर लेते हैं ताकि हमको इजी हो। ओके, तो ये हमारा जो एक्सिस है ये टाइम, ये हमारा वेलोसिटी का एक्सिस है, वेलोसिटी, और ये हमारा टाइम टी का एक्सिस है। ओके, तो सिंपल इसमें आप इस चीज़ को बोलते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी जो है ये हम इसको समथिंग कुछ एल्स पकड़ लेते हैं, जीरो नहीं कुछ और पकड़ लेते, तो क्या होगा इनिशियल वेलोसिटी इसका u। ओके, एंड ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ओके, एंड फाइनल वेलोसिटी कितना रीच कर रहा है v। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम फाइनल वेलोसिटी को रीच कराते हैं इसका v, और ये क्या है इसका एक्सेलरेशन। ओके, एंड इसको थोड़ा रिप्रेजेंट करने के लिए प्लॉट कर देते हैं, तो ये हमारा इक्वेशन यहाँ पे एक बिल्ड हो गया। इतना क्या है हमारा, ये वाला जो पोर्शन है इतना क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है हमारा दिस इज u, दिस इज v। ओके, अब जो पहला इक्वेशन है हमारा वो हम उसको, हमारा जो एक्सेलरेशन है उसका डेफिनेशन से हम उसको प्रूव करेंगे। काफी सिंपल है। एक्सेलरेशन का हमारा डेफिनेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू व्हाट, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो v माइनस u, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके, सो काफी सिंपल है। अभी इसको अगर आप इस साइड लेके जाओगे, मैंने पहले लेक्चर में भी इसको किया है, तो और एक बार देख लेते, इस साइड लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, at इज इक्वल टू v माइनस u, एंड अगर आप इसको फिर इस साइड लेके आते तो क्या बन जाएगा, ये u प्लस at इज इक्वल टू v। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देयरफॉर v इज इक्वल टू u प्लस at। तो पहला इक्वेशन तो काफी सिंपल था, इसके लिए हमको ग्राफिकल मतलब कुछ ज्यादा करना नहीं पड़ा, बट जो भी है काफी सिंपल था। अभी इसके थ्रू हम ग्राफ में कुछ वैल्यूज को और ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हमारा जो ये वाला पोर्शन है हमको पता है क्या है, u है, ये वाला पोर्शन क्या है, v है, एंड ये वाला पोर्शन क्या है हमारा t है, क्योंकि टाइम t लग रहा है उसको फाइनल वेलोसिटी रीच कर रहे हैं। ओके, एंड जो ये वाला पोर्शन है, ये पोर्शन हमारा क्या है, अननोन है, तो ये वाला पोर्शन क्या होगा, दिमाग लगाओ थोड़ा, क्या हो सकता है, ये v है, ये u है। ओके, तो v को अगर u से माइनस करेंगे तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा, एग्जैक्टली राइट और नॉट। तो ये पोर्शन को क्या लिख सकते हैं, v माइनस u, या फिर v माइनस यू का वैल्यू यहाँ से क्या आता है, ध्यान से देखो। एक्सेलरेशन का अगर आप डेफिनेशन से इक्वेशन को देखोगे तो v माइनस यू इक्वल टू क्या है, at, तो हम इसको at भी लिख सकते हैं। ओके, अभी हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना हमारा जो सेकेंड इक्वेशन है। ओके, अब आपको एक चीज़ याद रखना है सेकेंड इक्वेशन से पहले कि इसमें डिस्प्लेसमेंट कहाँ है। अगर आप बोलोगे तो कोई भी डिस्प्लेसमेंट को अगर आप फाइंड आउट करना है तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में जो इनर पार्ट होता है, ये जो पार्ट होता है, मैटर नहीं करता वो शेप कैसा है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि इधर एक ग्राफ है और उसका कुछ शेप ऐसा है कुछ, तो इसके अंदर का जो पार्ट होगा ना, ये अंदर का पार्ट क्या बन जाता है, डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें भी जो ये अंदर का पार्ट है ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट।
तो इतना 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 जो हमारा पार्ट ये क्या बन जाएगा हमारा, इसको इस साइड लिख लेते हैं हमारा s, विच इज व्हाट, विच इज डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखो कितना इजी है, इसको थोड़ा मिटा देते हैं हम तो आगे यहाँ से हम कर पाए। ओके, अब सेकेंड इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले s डिस्प्लेसमेंट। अगर हमको ये एरिया को निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाओ। ये एरिया को अगर हमको निकालना है, ये पूरा ये जो ट्रेपेजियम है, इसको ट्रेपेजियम बोलते हैं, ये ट्रेपेजियम को हमको निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। पहला एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ले लेते हैं। ओके, तो s इजिकल टू क्या है हमारा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ओके, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ये क्या है, ट्रेपेजियम है। ध्यान से देख लो, एक बार डबल लाइन मार देता हूँ ताकि यू विल अंडरस्टैंड। तो ये क्या है, ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या है हमारा, हाफ इंटू परपेंडिकुलर हाइट 1 प्लस परपेंडिकुलर हाइट, जो पैरेलल जो हाइट है वो इंटू क्या है हमारा हाइट, परपेंडिकुलर जो लेंथ है हमारा, परपेंडिकुलर साइड पैरेलल साइड, सम ऑफ टू सॉरी नॉट परपेंडिकुलर, क्या है हमारा, सम ऑफ टू पैरेलल साइड इंटू हाइट। ओके, अभी हम इक्वेशन में पुट आउट कर देते सिंपल। हमारा हाफ तो इधर आ गया, P1 P2 क्या है, P1 पहला पैरेलल साइड u है एंड सेकंड क्या है v, तो u प्लस v इंटू हाइट हमारा क्या है h1, तो हाइट हम किसको पकड़ेंगे, इसको। ओके, ये क्या हो गया हमारा इंटू t। ओके, अब क्या है कि ये जो इक्वेशन है इसमें हमको हमारा टाइम की जरूरत नहीं, तो टाइम को हम रिप्लेस करेंगे। टाइम को कैसे रिप्लेस करेंगे, टाइम को हम रिप्लेस करेंगे हमारा जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है उससे, एक्सेलरेशन के डेफिनेशन से। सो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन यहाँ एक बार देख लो, काफी सिंपल है। क्या है हमारा, v माइनस यू बाई टी। तो अगर t को मैं यहाँ लेके चले जाऊँ, a को यहाँ लेके आ जाऊँ, तो क्या मैं लिख सकता हूँ, t इज इक्वल टू v माइनस यू बाई ए। ओके, अब इस ये t की जगह इसको हम पुट आउट करेंगे, काफी सिंपल है। हाफ इज इक्वल टू यू प्लस वी कर लो, और t की जगह क्या हम पुट आउट करेंगे, v माइनस यू बाई ए। ओके, अब आप u प्लस वी लिखो या v प्लस u लिखो, बात एक ही है। तो हम इसको थोड़ा सजा लेते हैं ताकि हमको एक फॉर्मूला बनाने में काफ़ी ज़्यादा इजी होगा। तो हाफ करेंगे यहाँ पे, v प्लस यू कर लेते हैं एंड v माइनस यू कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय क्या है हमारा a। ओके, तो a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला क्या है हमको पता है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ a प्लस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला हमारा क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या इसमें ये फॉर्मेट में नहीं है, तो अभी इसको हम कर देते कंटिन्यू। तो ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या होगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और इधर क्या है हमारा, इधर ध्यान से देखो, इधर ये टी के साथ कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे क्या है, ये क्या है, एस। तो s इजिकल टू था ना, तो हम s इजिकल टू क्या लिखेंगे, ये दोनों यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2as, 2a इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, इसके साथ ये 2a जो है ये मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पे 2as हमारा आ गया। तो 2as इजिकल टू क्या हो गया हमारा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। देयरफॉर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। आ गया आपका इक्वेशन। ये वाला पार्ट कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैं फिर से एक बार लिखा हूँ कि यहाँ पे पहले s था, और s ये 2a ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया, और ये डिवाइड में था, और जब ये साइड चेंज करेगा तो ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो 2s बन जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2x। ओके, हमारा ये इक्वेशन भी आ गया। अब जो लास्ट इक्वेशन है हमारा मोशन का, उसको भी ये सेम तरीके से सॉल्व करेंगे, बट थोड़ा इसमें फॉर्मूला अलग ऐड करना है, बाकी s से ही सॉल्व करना है। ओके, सो लेट्स सी। ओके, जो हमारा थर्ड इक्वेशन है उसको सॉल्व करने के लिए हम फिर से s का ही इस्तेमाल करने वाले हैं, बट इस बार चेंज थोड़ा ये है कि हम इस बार ट्रेपेजियम नहीं लेंगे, इस बार हम एक ट्रायंगल लेंगे। आप ध्यान से देख सकते हो, ये जो शेप बना है ये एक ट्रायंगल एंड एक रेक्टेंगल का सम है, ये दोनों को प्लस करेंगे तो ये एरिया हमको फिर से मिल जाएगा। ओके, सो क्या लिख सकते हैं हम इसको, s इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ओके,
सो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा क्या है, अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ होता है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, ध्यान से देखो। अब इसको आपको और एक नया टाइप का फॉर्मूला निकालने का, ये सबको पता ही होगा, बट जिसको नहीं पता वो जानो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आया कहाँ से। ये जो हमारा रेक्टेंगल है इसको ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, ये रेक्टेंगल को अगर हम बीच से काट दे तो क्या यहाँ पे एक ट्राइंगल नहीं बन जाता। रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ। बट अगर इसका हम आधा कर दे तो क्या होगा, हाफ लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो यही है हमारा रेक्टेंगल का फॉर्मूला, हाफ लेंथ इनटू ब्रेथ। तो डाल दो इसके अंदर, हाफ एल इनटू बी प्लस एल इनटू बी, इन दोनों को प्लस करेंगे तो इसमें लेंथ ब्रेथ क्या है, चलो फटाफट अभी लगाते हैं विदाउट वेस्टिंग अ सेकंड। हाफ लेंथ इनटू ब्रेथ, पहले हम क्या ले रहे हैं, ये ट्राइंगल, फिर ट्राइंगल का लेंथ कितना है हमारा, लेंथ ये जो है टी, इसको मिट गया ये टी, तो हाफ करेंगे, लेंथ हमारा कितना है 80, ब्रेथ हमारा कितना है टी, ओके, प्लस नीचे जो रेक्टेंगल है हमारा इसमें क्या है हमारा, देखो ध्यान से, लेंथ क्या है यहाँ पे मैं फिर से वो लिख देता हूँ, इसका क्या है u एंड ब्रेथ क्या है t, तो u इंटू टी। अब आगे इसको फटाफट सॉल्व करो, हाफ 80 इंटू टी 80 स्क्वायर प्लस यू टी, ओके। अब आप इसको इधर लेके आओ, एक ही बात होता है वो, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं क्या, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। तो ये है हमारा इक्वेशन नंबर 3। ये वाला पोर्शन को समझना, ये लेंथ था, ये ब्रेथ था, ये लेंथ था, ये ब्रेथ था, ओके। सिंपली हम उसकी जगह वैल्यू पुट आउट कर दिए हैं हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से, मेथड से, जो है हमारा ये तीनों इक्वेशन आ गए। तो कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। अगर आपको एक बार ग्राफ प्लॉट करना आ जाए तो आप तीनों के तीनों जो हमारा डेरिवेशन है उसको आप सॉल्व कर सकते हो। पहला तो हमारा एक्सीलरेशन के डेरिवेशन के ऊपर ही है, बट नेक्स्ट जो हमारा दो डेरिवेशन है इट्स कम्प्लीटली डिपेंड ऑन ग्राफ। एंड अगर आपको ग्राफिकल मेथड में थोड़ा इशू हो रहा है, जो कि सिंपल है, फिर भी अगर इशू होता है तो आप हमारा जो पहले मेथड है इन द लास्ट लेक्चर, अगर आपने पार्ट इसका पहले वाला पार्ट नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, तो उसमें क्या आपको समझ में आ जाएगा। तो कि और एक भी इसका मेथड है सॉल्व करने का, जिसको हम फॉर्मूला डेरिवेशन बोलते हैं, तो उसके थ्रू भी आप सॉल्व कर सकते हो। उसमें क्या था, तीनों इक्वेशन के ऊपर डिपेंड था। एंड इन दिस लेक्चर क्या है, ये पूरा का पूरा जो तीनों इक्वेशन है ग्राफ के ऊपर डिपेंड है। ग्राफ आपको क्लियर है तो आपको सब समझ में आ जाएगा। आई नो थोड़ा इधर मेस हो गया, बट अगर आप वीडियो को पहले से देखोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे कैसे वन बाय वन इसको प्लॉट किया गया और तीनों इक्वेशन को निकाल दिया गया, ओके। तो ये जो हमारा मोशन चैप्टर है वो इधर ही खत्म होता है। इसके आगे हमारा जो कंप्लीट हो चुका है ये चैप्टर, इन द नेक्स्ट लेक्चर हम ट्राई करेंगे, हम सोचते हैं कि इस बार कौन सा लेक्चर स्टार्ट किया जाए, कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया जाए। प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, अगर आपको लगता है कोई चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, पहले स्टार्ट करना चाहिए, तो वी विल स्टार्ट, जिसमें ज़्यादा कमेंट आएगा जिस चैप्टर के ऊपर उसको हम स्टार्ट करेंगे, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड द वाइब्रेनो ऐप, where you can learn, where you can see our all lectures at क्या बोल सकते हैं उसको, एक अरेंजमेंट, एक अरेंज फॉर्म में है, जो कि आपको यूट्यूब में नहीं मिलेगा, ओके। सो जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, बी पॉजिटिव।